सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बजट तय करता है कि लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ही सबकी निगाहें टिकी होती है टैक्स स्लैब पर, क्योंकि आम आदमी टैक्स स्लैब पर ही निर्भर करता है और उनका सैलरी में से टैक्स भी कटता है। लेकिन पिछली बार सरकार ने टैक्स स्लैब में लोगों को राहत दी थी। अब लोगों को इस बार भी यही उम्मीद है कि सरकार क्या बड़ी राहत लेकर आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही एमएसएमई सेक्टर की तरफ से सरकार से कई बड़ी मांगे रखी गई है। केंद्रीय बजट 2026 से पहले एमएसएमई सेक्टर ने सरकार से बड़ी मांग की है। उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने प्रस्ताव सौंपते हुए कहा है कि अगर कर्ज सस्ता हो और ब्याज में राहत मिले तो छोटे उद्योग भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए जमीनी स्तर पर चुनिंदा चुनौतियों को टारगेट करना जरूरी है। संगठन ने सुझाव दिया कि एमएसएमई के लिए 2% ब्याज सबवेंशन स्कीम को दोबारा से शुरू किया जाए, जो नए और अतिरिक्त कर्ज पर लागू हो। इससे उद्योगों की उधारी लागत घटेगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया। इसी के साथ ही सेक्रेटरी जनरल रंजीत मेहता ने कहा है कि मकसद ये है कि एमएसएमई की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से उन्हें पर्याप्त और आसान क्रेडिट मिल सके। उद्योग संगठन ने ये भी कहा है कि इंटरेस्ट इंक्लाइजेशन स्कीम को दोबारा से लागू करना और इसका दायरा सेवा निर्यात तक बढ़ाना जरूरी है। इससे टैरिफ और वैश्विक दबावों का असर एमएसएमई पर कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि स्टार्टअप के लिए भी खास सुझाव दिए गए हैं। संगठन के मुताबिक फंड ऑफ फूड्स के जरिए इक्विटी के रूप में सस्ता और फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि कंपनियों की सीड कैपिटल जरूरत पूरी हो सके। एमएसएमई के साथ साथ किसानों ने भी सरकार से कई बड़ी मांग की है और इसी के साथ ही रेलवे सेक्टर पर भी लोगों की नजर है, क्योंकि सरकार रेलवे पर बड़ी घोषणाएं करती है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार क्या नए बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती है। लेकिन इसी के साथ ही लोगों को महंगाई से राहत भी मिल सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कम किया जा सकता है और इसी के साथ ही सरकार कई बड़ी चीजों पर टैक्स भी घटा सकती है, जिससे मिडिल क्लास को फायदा होने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से व्यापार को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार अब बजट में जनता को बड़ी राहत दे सकती है।